नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अरबाज ढेर, धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इसमें आरोपी अरबाज ढेर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी अरबाज ढेर हुआ है। और आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर। और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें कि आरोपी अरबाज अब ढेर कर दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया आपको दिखा रहा है। इलाके में सघन चेकिंग जारी है। प्रयागराज से ये तस्वीरें और ये मुठभेड़। और हमारे साथ न्यूज रूम से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कड़ा संदेश दिया गया है कि आखिर जिस तरह से विधानसभा के पटल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ढेर किया गया है। को मिट्टी में मिला देंगे, तभी से इस बात की आशंका थी कि इस हत्याकांड ने चूंकि कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे, और अगर मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये बोला तो जाहिर है वो सीधा संदेश देना चाहते थे कि अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आज ये जो एनकाउंटर अरबाज का हुआ है, ये उस बात की गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, अगर उसे कोई खुली चुनौती देगा तो उसका अंजाम यही होगा। पुलिस के ऊपर भी दबाव था, लगातार कई टीमें बनाई गई, कई जगह छापेमारी की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया। और आज जो अरबाज का एनकाउंटर हुआ है, उसने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सदन के भीतर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी की ये एक कड़ी है। और सीधा संदेश अपराधियों के लिए है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की खुली चुनौती दी तो फिर अंजाम यही होगा। देखिए, कई तरह के दबाव पुलिस के ऊपर भी थे, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड ने सीधे तौर पर खुली चुनौती उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दी थी। वो व्यवस्था जिसका जिक्र लगातार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करते रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे उसे देखा जाता रहा है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ, दिन दहाड़े प्रयागराज में जो हुआ, उसको लेकर ना सिर्फ पुलिस के ऊपर बल्कि सरकार के ऊपर भी दबाव था। यही वजह थी कि विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा था, और मुख्यमंत्री ने तभी सदन के भीतर कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और उनका जो लहजा था वो ये बता रहा था कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं। आज का ये एनकाउंटर बता रहा है कि और जो दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, और सीधी कार्रवाई इस तरह की होगी। आपको यह भी ऋतु मैं बताना चाहूंगा कि इस एनकाउंटर के डर को लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने खुद मुख्यमंत्री को बकायदा एक पत्र भी लिखा, और उस पत्र में कहा था कि उनको एनकाउंटर का डर है, अतीक के भी, उनके बेटों का भी। और आज अरबाज का जो एनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं उनका डर सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। ऋतु राजेश, क्योंकि इसको एक तहत ऑपरेशन के जरिए किया गया होगा, मुठभेड़ जो ये हुआ है, ये एक पूरा प्लानिंग के जरिए एक ऑपरेशन चलाकर इसको अंजाम दिया गया होगा। क्या वो ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह का कोई भी गतिविधि होती है, जब कोई एनकाउंटर होता है, तो जाहिर है उसे बहुत खुफिया रखा जाता है। जाहिर है पुलिस ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विवेक पांडे भी जुड़ गए प्रयागराज से। विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, उमेश हत्याकांड में पहला जो आरोपी है वो ढेर किया गया है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त सबसे ताजा आपके पास? ऋतु, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ था, दिन दहाड़े सुलेम सराय का इलाका था, धूमनगंज थाना में, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उससे निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लग गया था। लोग डरे सहमे में थे। उनका कहना था जब दिन दहाड़े की इस तरीके की हत्या हो सकती है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे हो। लेकिन जिस तरीके के सूबे की योगी सरकार ने ये एक्शन लिया है, एक्शन के बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, आरोपियों को ढूंढा जा रहा था, हर जगह दबिश दी जा रही। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। और आज पुलिस ने चेकिंग लगाई थी धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क मोड़ के पास, जहां से वो बदमाश आते हुए दिखे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की, जिसके बदले पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें ये अरबाज नाम का एक आरोपी मारा गया है। जी, क्योंकि विवेक, जिस तरह से प्रयागराज में जिस तरह से ये मुठभेड़ हुआ,
हमारे साथ आशीष पांडे भी जुड़ गए हैं। आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, एक तहत ऑपरेशन के जरिए इस आरोपी को ढेर किया गया है, क्या आगे की कार्रवाई मानी जाए? आगे जो बाकी आरोपी है उनको किस तरह से शिकंजे में लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस की और एसटीएफ एसओजी की कि आज भी जो मुठभेड़ हुई है उसमें अरबाज नाम के बंदे को मुठभेड़ में उसको एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मौके पे हम लोग ग्राउंड में हैं और इसी जगह पे अरबाज को जो पुलिस की मुठभेड़ हुई है, आप देख सकते हैं सारी जगह, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस की। जैसे कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दी थी कि जो भी चीजें होंगी अब जल्द से जल्द खुलासा होगा, और उसी को पहले चरण में यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ली है। ये प्रयागराज में नेहरू पार्क का क्षेत्र है, यहीं पे अभी कुछ पल पहले पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई। बिल्कुल, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर पुलिस को इसकी सूचना कहां से मिली, किस तरह से सबसे पहले इसकी खबर पहुंची कि वहां पर आरोपी है जिसके तहत ये ऑपरेशन चलाया गया? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि पुलिस जब से ये हत्याकांड हुआ था, पुलिस एसओजी एसटीएफ लगातार अपने काम में लगी हुई थी और रोज उस पे वर्क वेट कर रही थी, और आज उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि वो उसी दिन से ही पूरी फोर्स 10 यूनिट जो भी थी, एसटीएफ की यूनिट थी, एसओजी की यूनिट थी, यूपी पुलिस थी, सभी काम पे लगी हुई थी कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। और आगे जो आरोपी है जो इसमें संलिप्त थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, उनको किस तरह से शिकंजे में लिया जाएगा? ये बिल्कुल, जैसे ये कार्रवाई हुई इसी तरह आगे भी कार्रवाई पुलिस कर रही है, और जितने भी लोगों का नाम आया है या जो अज्ञात में है उनसे पुलिस इसी तरह सर्च कर रही है, दबिशें दे रही है, और बहुत ही जल्दी सारे अपराधी शिकंजे में आ जाएंगे। आज ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी के साथ आपको दिखाएंगे कि विधानसभा के पटल पर इस हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर क्या कुछ कहा था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ राजेश भी बने हुए न्यूज रूम से। राजेश, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, हम सुना रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए ऋतु, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर जिस लहजे में इस बात का जिक्र किया था कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी दिन ये समझ आ गई थी ये बात कि इस एनकाउंटर के जो भी, यानी जो हत्याकांड हुआ था उसके जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस बात का अंदाजा उन माफियाओं को भी था, उन गुंडों को भी था, उन अपराधियों को भी था जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था। यही वजह थी कि अतीक की पत्नी मुख्यमंत्री से रहम की भीख मांगती नजर आई। उन्होंने कहा, उन्होंने पत्र लिखा बाकायदा और इस बात की मांग की कि इसमें उनके घर का कोई भी सदस्य इन्वॉल्व नहीं है, सीबीआई जांच की वो मांग कर रही थी, एनकाउंटर का उनको डर था। और उनके इस पत्र के कुछ ही देर बाद ये खबर आती है कि अरबाज जो उस मुठभेड़ में शामिल था, जो उस हत्याकांड में शामिल था, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो संदेश देखिए ऋतु, सीधा है कि ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश अब जो है वो कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे अगर कोई भी कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देगा तो फिर उसका अंजाम अरबाज जैसा ही होगा। क्योंकि ये पहला मामला नहीं जब इस तरह से एनकाउंटर हुआ हो, इससे पहले कई एनकाउंटर हुए हैं, कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे किया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। और इस हत्याकांड को लेकर, जो उमेश पाल की हत्या हुई, उसको लेकर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, सरकार के ऊपर भी दबाव था, और जाहिर है ये कार्रवाई करके एक्शन सीधा है, संदेश सीधा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और राजेश, क्योंकि एक सिनारियो बनाया जा रहा था अतीक अहमद रिटर्न्स का, उस पर एक शिकस्त लग गया इसके बाद। एक बार सवाल रिपीट करें ऋतु। राजेश, जिस तरह से एक सिनारियो, एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी उत्तर प्रदेश के खिलाफ, उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ, कि एक बार फिर से अतीक अहमद रिटर्न्स का सिनारियो बन रहा था जिस पर अब शिकस्त लग गई है।
बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, वो बाहुबली जिनका एक वक्त पे तूती बोलती थी, आज वो सलाखों के पीछे हैं। एक एक करके उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं जब्तीकरण, कहीं ध्वस्तीकरण, कहीं उनकी जो सरकारी जमीनों पे कब्जे थे, जो गलत तरीके से अर्जित की गई थी जमीनें, उनको कुर्क किया जा रहा है। और आज ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये भी सीधा संदेश इस बात का दे रहा है कि देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री अगर किसी बात को कह रहे हैं तो ये अपराधी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा अगर कुछ कह रहे हैं तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। सदन के भीतर चूंकि विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा था, सड़क पे भी यह सवाल उठ रहा था कि प्रयागराज में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसकी कलाई खोल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा तो पुलिस ने भी उसको गंभीरता से लिया और अपराधी जो हैं उनको भी मालूम था कि ये होगा। यही वजह है कि अतीक की पत्नी ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आज ये जो कुछ देर पहले एनकाउंटर हुआ है, ये सीधा संदेश है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो सौगंध योगी आदित्यनाथ ने खाई है, उसका एक ये उदाहरण देखा जा सकता है। ऋतु, बिल्कुल राजेश, और ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस ने भी छापे मारे हैं हत्याकांड के बाद से ही एक कड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग होकर, अलर्ट होकर इस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दी और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। बिल्कुल देखिए, जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ उसी वक्त से पुलिस प्रशासन ने भी पूरी गंभीरता से लिया। कई टीमें गठित की गई, कई जगह दबिश दी गई, कई जगह छापे मारे गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई संदिग्धों को से पूछताछ की गई। अब भी कई टीमें पुलिस की पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि अभी कई और आरोपी हैं जिनको शिकंजे में लीना है। ऐसे में उनको पकड़ने के लिए भी लगातार जाल बिछाया जा रहा है और अरबाज को लेकर भी पूरी पुलिस प्रशासन जो है पूरी घेराबंदी की गई थी। और जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ है वो भी अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट था। और अभी भी कई टीमें गठित की गई हैं जो दूसरे बदमाशों की भी तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसमें अभी कई और लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ऋतु। और सीधी बात यह है कि जिसने भी गलत किया है, ये अरबाज का एनकाउंटर बहुत दूर तक इसका संदेश जाएगा ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई खुली चुनौती अपराधी देगा, चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो, माफिया हो, तो फिर उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये अरबाज उसी बात का उदाहरण है जो योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर कही थी। तो ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे बुलडोजर का जिक्र भी होता है, बुलडोजर दिखाई देता है जो गलत करता है उसके मकान पे, दुकान पे और तमाम दूसरी जगहों पे चलता हुआ। और यहाँ अगर कोई खुली चुनौती ऐसे वक्त में भी अगर दे रहा है तो फिर अरबाज जैसा हाल होगा। और ये संदेश सीधा ना सिर्फ पुलिस का है बल्कि मुख्यमंत्री का है। तो जाहिर है पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन पे भी दबाव था इस पूरे हत्याकांड को उजागर करने के लिए, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और हो सकता है आने वाले दिनों में कई और कड़ियां इससे जो जुड़ी हुई हैं वो पुलिस के शिकंजे में होंगी। बिल्कुल राजेश, और अलग अलग एंगल्स के साथ इस पूरे हत्याकांड को देखा जा रहा है। अतीक की पत्नी लगातार ये संभावना जता रही है कि उनको धमकी मिल रही है, उनको जान का खतरा है। और अलग दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उमेश पाल की तरफ से भी अलग तरीके से अलग एक एंगल सामने आ रहा है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए ऋतु, जब मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो ये बहुत गंभीर बात थी और चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी थी कि अब इन बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। लोग संभावना यही जता रहे थे कि इनका एनकाउंटर होगा। और इस बात का आभास उन अपराधियों के परिवारों को भी है, उन माफियाओं के परिवारों को भी है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी अतीक अहमद की पत्नी ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा आज और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है और इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन उनके इस पत्र के आने के कुछ ही घंटों बाद यह एनकाउंटर हो जाता है। उन्होंने अतीक के एनकाउंटर की भी आशंका जताई है, अपने बेटे के एनकाउंटर की भी आशंका जताई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री से वो न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि न्याय का जिसकी गुहार लगाई जा रही है, उन्होंने सदन के भीतर ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। और जब ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर कुछ अपराधी इस तरह से खुली चुनौती दे रहे थे तो फिर उनका अंजाम क्या है, वो अरबाज इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ऋतु, राजेश, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब इसमें यह है कि आगे जो जितने भी आरोपी इसमें संलिप्त है उन पर क्या कार्रवाई होगी, अब उस पर नजर होगी। देखिए, यहाँ से अरबाज का जो एनकाउंटर हुआ है उससे बहुत बड़े संदेश अपने आप में जा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि इसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ जा रही है ताकि उन कड़ियों को भी जोड़ा जा सके। कई अभी फरार हैं और पुलिस की एक कोशिश है कि चूंकि ये एनकाउंटर इसलिए हुआ चूंकि जो अरबाज था उसने पुलिस पर फायर किया और जाहिर है पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, मुठभेड़ हुई। अभी पुलिस की कोशिश है कि दूसरे
जो आरोपी हैं उनको भी शिकंजे में लिया जाए और संभावना है कि जल्द से जल्द आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वो अपराधी भी सलाखों के पीछे होंगे जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। ठीक है राजेश, हमारे साथ एसके बाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। एसके, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी ढेर हुआ है मुठभेड़ के बाद, कितनी बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं इसको? और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं राजूपाल हत्याकांड आखिर है क्या। सांसद बन जाने के बाद अतीक अहमद ने सीट खाली कर दी थी और ये पूरा मामला दरअसल राजूपाल हत्याकांड के इर्द गिर्द का ही बताया जा रहा है, जिसके बाद उमेश पाल जो कि मुख्य गवाह थे इस पूरे मामले में, जिनकी हत्या की गई और इस पूरे हत्याकांड में 2 गनर जिनको भी गोली लगी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और एक फिलहाल गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उसका इलाज, उपचार चल रहा है। और हमारे साथ इसके बाजपेयी संवाददाता जुड़ गए इसके, क्योंकि ये पूरी बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की कार्यवाही पर, उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे इस हत्याकांड के बाद। अब किस तरह से इस खबर को देखें, एक आरोपी ढेर कर दिया गया है। और जिस तरह से उमेश हत्याकांड में पहला विकेट गिरता हुआ ये आरोपी अरबाज ढेर हो गया है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था अरबाज, जिसे पुलिस मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया गया है। आरोपी अरबाज ढेर किया गया है। धूमनगंज इलाके से ये मुठभेड़ हुआ जहां पर आरोपी अरबाज ढेर कर दिया गया है। और हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं माफ कीजिएगा, हमारे साथ आशीष पांडे घटनास्थल से जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से पूरी बड़ी खबर, आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि अरबाज नाम का व्यक्ति, जब पुलिस, ये सुरेंद्र नेहरू पार्क का एरिया है, वहां पे पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, इसने क्रॉस फायरिंग की, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो पुलिस की उसके पैर में गोली लगी और जिसके गोली लगने का वो घायल हुआ, जिसको पुलिस ने तत्काल एसआरएन हॉस्पिटल ले गए। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई है और अच्छा एक ये वो क्षेत्र है जहाँ और पुलिस की मुठभेड़ हुई। आप देखना चाहेंगे पुलिस अभी भी सर्च कर रही है चीजों को कि किस हिसाब से हुआ। यहाँ पे एक बाइक पड़ी है, जिस बाइक भी आप देख सकते हैं, और ये काफी बड़ा एरिया है, जंगल का नेचुरल से कटा हुआ नहरों का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है कि कुछ और अपराधी ना हो, जिसको पुलिस पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन। जाहिर सी बात है कि जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था कि प्रदेश के मुखिया ने ये बोल रखा था कि देंगे, योगी आदित्यनाथ ने बोला था, और पुलिस उस दिन से ही पुलिस काफी सर्च ऑपरेशन जगह जगह दे रही थी। पुलिस को वाकई ये एसओजी और एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी है जो आज एक बदमाश को मुठभेड़ में किया है और हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अब देखने की बात है इसी तरह कार्रवाई जो पुलिस कर रही, जाहिर सी बात है एसओजी प्रयागराज और एसटीएफ और यूपी पुलिस की, प्रयागराज पुलिस की काफी बड़ी कामयाबी है और इसको देखेंगे और जल्दी ही जितनी और जो अपराधी जिनके नामजद हुए थे और जो अज्ञात थे उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगी। आशीष, आपके आसपास पुलिस अधिकारी अगर मौजूद है, उनसे प्रतिक्रिया लीजिए इस पर कि क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले पर। जी अभी तो सर्च ऑपरेशन है, सभी लोग अभी उसमें व्यस्त हैं और एसओजी प्रयागराज ने ये ऑपरेशन किया है, प्रयागराज पुलिस ने किया है, तो अभी सभी अधिकारी अपने व्यस्त सर्च कर रहे हैं। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे कि उन अधिकारियों से हम बात करके पूरा विश्लेषण जाने की क्या घटना हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कामयाबी एसओजी प्रयागराज और प्रयागराज पुलिस को मिली। आशीष, आगे क्या पुलिस का रुख रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर? हत्याकांड का आरोपी नंबर 1 ढेर हो गया है।
और हमारे साथ एसके वाजपेयी संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, क्योंकि बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक सिचुएशन बनाने की कोशिश तो उत्तर प्रदेश में की जा रही थी, जिसमें कि एक बार फिर से माफियाओं का जो एक तरह से दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर शिकस्त अब लग गई है इस मामले के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने देखा होगा वो तस्वीरें जो कि पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी में जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, सीधे तौर पर उससे ऐसा दिख रहा है कि उन अपराधियों के अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। और जिस तरीके से लगातार वो गोलियां बरसा रहे थे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी भी साथ में थे, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के अंदर खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। उस तस्वीरों से ये चीजें साबित होती हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो 2017 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर बेहतर ढंग से काम किया है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और सीधे तौर पर निवेशक लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। योगी सरकार कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, जो चीजें हैं उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, कहीं पर भी किसी निवेशक को कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर उस दौरान इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो सीधे तौर पर सवाल उठते हैं और विपक्ष को भी मौका मिलता है इस तरीके के सवाल उठाने का। हालांकि इस सवाल को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्ट जवाब विधानसभा में दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन होगा, कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे अपराधी जो इस तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम होगा। और उस तरीके की कार्रवाई अब होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीधे तौर पर यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही थी और इन तस्वीरों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी अगर हम कहें तो संदेह के घेरे में थी कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कैसे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन विपक्ष भी जहां इन सारे सवालों को लगातार उठा रहा है, सुबह जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें हुई लेकिन अब तक कोई भी जो आरोपी है गिरफ्तार नहीं हुआ। सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर अब तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दिया गया है। हालांकि अरबाज की अगर हम घटनाक्रम की पूरी बात करें तो ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं बहुत बखूबी जानता था, क्योंकि यही वो शख्स है जो उन अपराधियों की गाड़ी चलाकर ले गया था, उनको गाड़ी से वहां से लेकर आया था। स्थल से जुड़े हुए हैं आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को मुठभेड़ से जुड़ी हुई, और जिस तरह से लगातार इस बात पर अब विचार किया जा रहा है क्योंकि सवालिया निशान उत्तर प्रदेश पुलिस पर और सरकार पर खड़े किए गए, कार्यशैली पर खड़े किए गए, आगे क्या महत्वपूर्ण कार्रवाई इसमें देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई, मुठभेड़ हुई जिसमें वो अपराधी घायल हुआ और क्रॉस फायरिंग में अपराधी घायल होकर उसका अस्पताल में हॉस्पिटल भर्ती किया गया। देखिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। ये काफी बड़ा एरिया है, सलेमसराय से सटा हुआ प्रयागराज में नेहरू पार्क का एरिया माना जाता है। ये काफी लंबे हेक्टेयर में है और यहाँ पे अभी पुलिस सर्च कर रही है कि कुछ और अपराधी कितने लोग ना हो। जाहिर सी बात है कि ये पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी, एसओजी प्रयागराज और प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है और अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और जहाँ पे मुठभेड़ हुई है वहां पे पुलिस अभी कुछ सर्च कर रही है। सर्च करने के बाद जो भी चीजें स्पष्ट होंगी, अभी अधिकारी आ रहे हैं, अभी अधिकारियों से बात होगी, सारा विश्लेषण किस तरह से मुठभेड़ हुई और जो भी मुठभेड़ हुई क्रॉस फायरिंग में जो अपराधी था वो घायल हुआ है, जिसको तत्काल एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया है। आशीष, अभी तक क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई आपके पास? अभी सर्च ऑपरेशन की बात करें कि अपराधी जो जिससे मुठभेड़ हुई है उसने क्रॉस फायरिंग जब की थी तो पुलिस को ये एसओजी टीम को ये डाउट था कि कुछ और भी अपराधी ना हो, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं काफी बड़ा जंगल है और पुलिस एसओजी प्रयागराज पुलिस को डाउट थे कि कुछ और अपराधी कितने लोग ना हो, इसलिए वो अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है। कुल मिला के अभी सर्च ऑपरेशन हो रहा है, आधे से 1 घंटे 1.5 घंटे में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या एक ही अपराधी थे और उसके साथ कुछ अपराधी थे जिसको पुलिस सर्च कर रही है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और तमाम सहयोगी आप सब भी हमारे साथ बने रहिए, आगे आप सभी से इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।